एक दिन कंचन अपनी सहेलियों के साथ जंगल में लकड़ियां काट रही थी। हमें लकड़ियां काटते हुए बहुत देर हो गई है, देखो अंधेरा भी होने वाला है, चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। मैंने सुना है कि अंधेरा होते ही बादलों में रहने वाली दुष्ट चुड़ैल जंगल में आकर लोगों को पकड़ लेती है। हाँ, मेरी माँ भी यही कह रही थी। चलो यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद सभी लड़कियां तेजी से कदम बढ़ाते हुए अपने गांव की ओर जाने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक एक पुल के ऊपर बादल पर रहने वाली बुरी चुड़ैल उनका रास्ता रोक लेती है। क्या बात है, आज इतनी सारी लड़कियां मेरा शिकार बनने वाली हैं। सबको मारकर तुम लोगों का मांस खाने में बड़ा मजा आएगा। नहीं नहीं चुड़ैल जी, हमें छोड़ दे, हम सब गरीब लड़कियां हैं, हमारे सिवा हमारे परिवार को पालने वाला कोई नहीं। अगर आप हमें मार दोगी तो हमारे परिवार वाले भूखे मर जाएंगे। दया करके हमारी जान बख्श दीजिए। मैंने आज तक किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। तुम्हें कैसे छोड़ दूं? मैं एक चुड़ैल हूँ, मेरे अंदर कोई रहम नहीं। उसके बाद चुड़ैल अपनी भूतिया पर्स से बेहोश करने वाला पाउडर निकालकर उन सभी लड़कियों के ऊपर छिड़क देती है। देखते ही देखते सभी लड़कियां बेहोश हो जाती हैं। फिर चुड़ैल उन सभी को रस्सियों से बांध देती है और उन्हें हवा में उड़ाकर बादलों की ओर ले जाती है। थोड़ी देर में सभी को होश आ जाता है। चुड़ैल उन सभी लड़कियों को वहां मौजूद एक बड़े सी कड़ाही के अंदर डाल देती है और अगले ही पल उन सबको जोरदार बिजली के झटके लगते हैं। सभी लड़कियां दर्द के मारे छटपटाने लगती हैं। ये देखकर चुड़ैल को बड़ा मजा आता है। थोड़ी देर में उन सभी लड़कियों की मौत हो जाती है। उसके बाद चुड़ैल उन सभी का मांस खाकर उनकी हड्डियां जमीन की ओर फेंक देती है। इस तरह एक दिन कोमल परी अपनी पृथ्वी पर रहने वाली सहेली सुधा से मिलने आती है। वो दोनों सहेलियां नदी किनारे बैठकर बातें कर रही थीं कि तभी आसमान में उड़ती चुड़ैल की नजर उन पर पड़ती है। कोमल परी को देखकर चुड़ैल खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो एक परी है, आज तक मैंने परी का मांस नहीं खाया। फिर चुड़ैल उन दोनों के पास पहुंचकर कोमल परी को रस्सियों से बांध देती है। अपनी सहेली को मुसीबत में देखकर सुधा पास में पड़े डंडे से चुड़ैल पर हमला कर देती है, लेकिन चुड़ैल उसे मुक्का मारकर जमीन पर गिरा देती है और कोमल को हवा में उड़ाकर बादलों के ऊपर ले जाती है। अरे नहीं, बादल वाली चुड़ैल तो मेरी सहेली को अपने साथ ले गई, अब मैं क्या करूं? तभी सुधा कोमल परी की माँ को फोन लगाकर वहाँ की घटी सारी घटना के बारे में बता देती है। कोमल परी की माँ एक बहुत शक्तिशाली परी थी। अपनी बेटी को बचाने के लिए वो फौरन अपनी जादुई कालीन पर बैठकर बादलों के ऊपर पहुंच जाती है। मेरी बेटी को छोड़ दो चुड़ैल, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। ओह, तू अपनी बेटी को बचाने नहीं बल्कि खुद मरने आई है। इतना कहकर चुड़ैल जादुई कांटों पर मंत्र पढ़ के कोमल परी की माँ पर फेंक देती है, लेकिन कोमल परी की माँ अपनी जादुई छड़ी के शक्ति से उन सभी कांटों को जलाकर राख कर देती है। अच्छा ये बात है, ठहर जा, अब तू मेरे भूतिया पानी से नहीं बच पाएगी। बहुत हो गया तेरा मजाक, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। ये कहकर कोमल परी की माँ अपनी जादुई छड़ी घुमाकर चुड़ैल को बिजली का झटका देने लगती है। हाय मर गई, हाय हाय, ये तो बहुत खतरनाक बिजली का झटका है। हाय, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मगर देखते ही देखते चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है और वो खाक का ढेर बन जाती है और ऐसे बुरी चुड़ैल का अंत हो जाता है। फिर कोमल परी की माँ अपनी बेटी के साथ वापस लौट जाती है।